हेलो दोस्तों, आज मैं स्टडी करने जा रहा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो वर्ड्स है दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड से लाया गया है। जो काइनेमेटिक्स का जो ब्रेक करेंगे तो एक किनेमा और टिक्स, ये दोनों वर्ड्स के मिलने से काइनेमेटिक्स बना। हमारा किनेमा मतलब होता है मोशन, ओके दोस्तों, और टिक्स मतलब होता है रिलेटेड टू। इसका मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेटेड टू मोशन। रिलेटेड टू मोशन मतलब काइनेमेटिक्स जो होता है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो को लैटिन वर्ड क्या है, किनेमा प्लस टिक्स। किनेमा का मतलब होता है मोशन, टिक्स मतलब होता है रिलेटेड टू। दोनों को कंबाइन करेंगे, रिलेटेड टू मोशन, मतलब काइनेमेटिक्स में हम इस चीज़ का स्टडी करेंगे। अब एक वर्ड दिख रहा है दोस्तों, टिक देखेंगे। किनेमा मतलब क्या होगा, सिनेमा। सिनेमा हम सिर्फ इस सी को रिप्लेस किए, के को हम सी से रिप्लेस किए, ये हो गया सिनेमा। सिनेमा में हम दोस्तों क्या देखते हैं, जब हम मूवी हॉल में बैठते हैं तो हम ये देखते क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम इस पे नहीं फोकस करते हैं कि ये कौन करा रहा है या कैसे हो रहा है। ये देखते हैं कि अरे क्या हो रहा है, गजब की स्टाइल है। साउथ के भी मूवी में देखते हैं, भूम भड़ा भूम, एकदम फाइट्स चलता है, गोलियां चलती रहती है, एकदम एका पर एक दे दनादन दे दनादन दे दनादन चलते रहता है। लेकिन हम ये इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं कि आखिर वो होता कैसे, कौन करा रहा है, वो उस पर ज़्यादा डेडिकेशन नहीं रहा है। क्योंकि उसके हम सिनेमा में, मूवी में जनरली ये देखते हैं या क्या हो रहा है, अजीब सा चीज़ है, ये क्या हो गया, ये स्टाइल हो गया, फलना स्टाइल। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, मतलब घूसा मारने के स्टाइल्स, गोली चलाने के स्टाइल्स, बहुत सारा स्टाइल। इसी तरह हम किनेमा में क्या, मोशन, रिलेटेड टू मोशन। कोई भी बॉडी या पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मतलब मोशन कैसे कर रहा है, उसको स्टडी करेंगे। कौन करा रहा है मोशन, उस पर स्टडी नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, एक सिनेमा वाली फिगर बन गई दिमाग में। इससे क्या होगा, कभी भी कभी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, जो काइनेमेटिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। ओनली हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, वो मोशन कौन करा रहा है उस पर हम स्टडी नहीं करेंगे। मतलब फोर्स, हम फोर्स के स्टडी इसमें कंसीडर नहीं करेंगे कि मोशन हो रहा है। हम ये देखेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, रेक्टेंगुलर मोशन हो रहा है, कि लीनियर मोशन हो रहा है, कि प्योरली रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली मतलब रिलेटेड टू मोशन, सिर्फ हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। वो मोशन कौन करा रहा है, हम उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। इस काइनेमेटिक्स में हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया। दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। उसके बाद स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। और उसके बाद वेलोसिटी हो गया। ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों हम दो चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सपोज एक पार्टिकल है, ये ए पोजीशन पे है, वो बी पोजीशन पे मूव किया, जाना है। मतलब एक पार्टिकल है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे उसको जाना है। जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये इस तरीका गया, पार्टिकल ए पाथ मान लेते एक्स हो करके गया ऐसे। एक पाथ होगा डायरेक्ट, हमारा वाई पाथ है जो डायरेक्ट गया। एक कोई है कि नहीं ऐसे से मूव किया, कैसे वो मूव किया, ये यहाँ पे मूव किया, जिग जैग डायरेक्शन मूव करके ये जेड पाथ के थ्रू ये बी पोजीशन पे लोकेट किया। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आखिर फर्स्ट पाथ, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम सेकेंड, उसके हम थर्ड बोलते हैं।
तीनों पाथ का हम पाथ पे ट्रेवल्ड किए, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या था कि हमको बी पॉइंट पे रीच करना है। हमारा ए पॉइंट से स्टार्ट होना है और बी पॉइंट पे रीच करना है। अल्टीमेटली तो ये नहीं, हम तो ये नहीं बताए थे ना कि स्ट्रेट जाना है कि कर्व पाथ पे जाना है कि आप कितना टाइम लेना है। टाइम भी नहीं मेंशन किए कि तुमको 1 घंटा में ही पहुंचना है। डिस्टेंस भी नहीं दिया। मैं एक एज्यूम किया कि ए से बी पे जाना है इसे। ये डिफरेंट वे हो सकता है, 1 2 3 तरीका से ए से बी जाने। कोई ना डायरेक्शन फिक्स है कि कैसे जाना है, सिर्फ ए से बी पे जाना है तीनों केस में। दोस्तों जब अब दिख रहा है, जब पार्टिकल एक्स के पाथ के थ्रू ट्रेवल करेगा तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, और हमारा सेकेंड पाथ की तरफ मूव करेगा, इसका डिस्टेंस वाई है, और जो पार्टिकल जेड पाथ पे मूव करे थर्ड पाथ पे, उसका डिस्टेंस जेड है। तो हम जानते हैं कि सबसे जो डिस्टेंस है जेड का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद एक्स, और सबसे कम है वाई स्ट्रेट पाथ पे। देख लो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या है, ऐसे ऐसे मूव किया, जेड का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। जब ये पार्टिकल थर्ड पार्ट से गया, मतलब तीसरे रास्ते से गया, इसका डिस्टेंस जेड है, दूसरे रास्ते से गया उसका डिस्टेंस वाई है, और तीसरे रास्ते से गया उसका डिस्टेंस एक्स है। तीनों केस में इसमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट के बाद पहले डिस्टेंस बताते हैं। तो जो पार्टिकल यदि फर्स्ट पाथ से गया तो उसका डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, एक्स। हम डिटेल में इसका डिफिनेशन कर देंगे, लेकिन समझा रहे हैं डिस्टेंस क्या है। जब पार्टिकल सेकेंड पाथ से जाएगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जब पार्टिकल थर्ड से जाएगा, थर्ड रास्ते से जाएगा, तो उसका डिस्टेंस जेड हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। जब थर्ड पार्ट से गया, थर्ड रास्ते से जाएगा, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल क्या होगा, ये जेड होगा। तो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल बाय पार्टिकल होगा वही तो डिस्टेंस होता है। लेकिन जब सेकेंड रास्ते से गया 1 हो गया, और वाई हो गया, और फर्स्ट रास्ते से जाएगा तो ये एक्स हो गया। तीनों केस में अल्टीमेट गोल ए और बी से ही जा रहा है, मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है पार्टिकल, लेकिन तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है। क्योंकि तीनों पार्टिकल जो पार्टिकल मूव किया, तीनों कंडीशन में मूव करने का रास्ता अलग अलग है। तो रास्ते अलग अलग होंगे तो ट्रेवल बाय पार्टिकल भी अलग, डिस्टेंस जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल वो भी अलग अलग होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तीनों केस में अलग अलग है। डिस्टेंस क्या है, सिर्फ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इस तीनों केस में तुम बताओ दोस्तों, बताना होगा कि मिनिमम डिस्टेंस किस में है। मिनिमम डिस्टेंस हमारे वाई वाले केस में, मतलब इस पेस। अब कहेगा ए और बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या मैनी तरीका हो सकता है, नहीं, एक ही तरीका होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा और ए से बी होगा। देखो ए से बी डायरेक्शन भी आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होगा, हमको इधर उधर मूव नहीं करना है, कर्व पाथ पे नहीं मूव करना है, हमको स्ट्रेट लाइन मूव करना है। और कहाँ से, ए से बी की ओर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे मूव करना है। ओके, तो दोस्तों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्लैरिटी होना चाहिए दोस्तों। ए और बी पोजीशन पे ही जा रहे हैं, डिस्टेंस हर एक, यदि हमारा ट्रेवल पाथ अलग होगा तो डिस्टेंस अलग होगा। लेकिन हम ए बी पे जाना है, हम कैसे भी मूव कर जाए, चाहे एक्स पाथ से जाए, चाहे वाई पाथ से जाए, चाहे जेड पाथ से जाए, तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई ही रहेगा। लेकिन तीनों केस में डिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल इस केस में एक्स है, इस केस में वाई है, इस केस में जेड है, इसीलिए डिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन, ए और बी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, और इसका डायरेक्शन जो होगा ए से बी, यानी कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट था इनिशियल और बी पॉइंट था फाइनल, तो
कि इनिशियल टू फाइनल हमारा क्या होगा दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस लेंथ होगा ये दोनों का। ओके दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी हम यही कह देते कि ए और बी पे जाना है लेकिन 1 घंटा में 1 आवर्स में जाना है, तो 1 आवर्स में जाना है, कोई इस पे जाएगा 1 आवर्स में, कुछ थोड़ा इसका स्पीड कुछ और रहेगा, फिर इस पाथ से जाएगा 1 आवर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो स्पीड ज़्यादा होगा, और इस डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस कम है तो स्लो स्पीड से जाएगा। तो मतलब टाइम स्पेंड दे देंगे 1 आवर, तो जो स्पीड जो होगा एक्स के पाथ यदि वो पार्टिकल ट्रेवल करेगा, एक्स का पाथ फॉलो करेगा, तो इसका जो स्पीड होगा एक्स अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा 1, उसको हम भी 1 बाय 1 करके दोस्तों इस वीडियो को इस फेसबुक पेज को दोस्तों ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी है, तीनों को, चारों को, और आने वाले हर एक लेक्चर को 1 बाय 1 हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे दोस्तों। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको पेज फॉलो करना है और सीक्वेंस में देखना है। यदि दोस्तों आपको, यदि एक यूट्यूब भी चैनल है मेरा, शोभित कुमार IITian, शोभित सर IITian सर्च करोगे तो एक यूट्यूब पे लिंक भी आएगा, वो उस यूट्यूब का सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, वहाँ भी लेक्चर पूरे सीरीज में दिया हुआ है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। आप वहाँ से फॉलो करके, सब्सक्राइब करके उसके सारे लेक्चर सीरीज 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी साथ, जो इस स्टडी से रिलेटेड वो स्टडी कर रहा है, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में हम मोस्ट डेडिकेटेड वे में ये लेक्चर को हम 1 बाय 1 करके मतलब इसको रन कराएंगे। इसीलिए दोस्तों हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले और फॉलो कर ले, और हमारा यूट्यूब चैनल मतलब शोभित सर IIT ऐसे लिखना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल होगा SHOVIT, शोभित सर IITian, ये इस नाम से चैनल होगा दोस्तों। इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, और हम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट सबको 1 बाय 1 करके लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।